नमस्कार मित्रों, मैं बिंदु भूषण दुबे आज के एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। जी हां, आज का विषय है समर शेष है, युद्ध अभी बाकी है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने आज़ादी के पूर्व एक बहुत ओजस्वी कविता लिखी थी जिसका शीर्षक था समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। जी हाँ, आज के वातावरण में लगभग ये कविता परिप्रेक्ष्य में आज के परिप्रेक्ष्य में उचित बैठती है। जी हाँ, सहनशीलता, समर्पण और मौन आपकी उपयोगिता व मूल्य दोनों को बढ़ा देती है। यदि आप सहनशील हैं, यदि आप किसी कार्य के प्रति समर्पित हैं और मौन रहकर उस काम को अंजाम दे रहे हैं तो यह आपको श्रेष्ठ बनाएगा। जैसे दूध, दही, छाछ, मक्खन और घी एक ही वस्तु के अलग अलग परिवर्तित रूप हैं, लेकिन सबके अपने अपने मूल्य हैं, सबकी अपनी अपनी श्रेष्ठता है। घी अग्नि में तपता है, अग्नि के ताप को मौन होकर लगातार झेलता है, इसीलिए ऊंचे मूल्य पर बिकता है। और छाछ मथनी में मथ कर पहले ही दौर में अलग हो जाती है, इसीलिए पानी बनकर सस्ते दामों में बिकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको वर्तमान परेशानियों की कसौटी में खरे उतरना है, जिस कसौटी में जो जितना अधिक ताप झेलेगा। जैसे कि एक सुनार के यहाँ एक सोना तपता है, कुछ देर तक तपने के बाद गहनों में बन के वो निकल जाता है, लेकिन जो सोना बहुत ज्यादा तपता है, अत्यधिक ताप झेलता है, वही कुंदन बनता है। और सोना की श्रेष्ठ जाति को हम लोग कुंदन कहते हैं। मैं आपके सामने जीवन के मानवीय मूल्यों की कुछ बातें रखना चाहता हूं। बिना कारण किसी भी व्यक्ति से वाद विवाद न करें। बात बात पर खुद को श्रेष्ठ साबित करने की प्रवृत्ति आपको लगातार पीछे धकेलती है। आप चार लोगों के साथ बैठे हैं, किसी व्यक्ति ने अपनी बात कही और उसके बात को काट कर आप अपनी बात कह के कभी भी ये मनवाने की चेष्टा न करें कि आपकी ही बात श्रेष्ठ है। मौन में बहुत ताकत होती है। अगर आप किसी व्यक्ति की विवेचना करना चाहते हैं तो उस व्यक्ति के कही हुई बातों को तुरंत खिलाफत करके अपनी एक बात रखकर उसे श्रेष्ठ साबित करवा लेने से ही आप क्या हासिल कर लेंगे। जैसे कि किसी ने कहा कि हमने इस कोरोना की महामारी में 5 लोगों को भोजन कराया। आप मौन रहकर भी यदि उसे श्रवण कर कर ग्राह्य कर लेते हैं, सुन लेते हैं और उस व्यक्ति के प्रति साधुवाद करके उसे प्रोत्साहित करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आप उसी जगह पे आप ये कहने का प्रयास करते हैं कि आपने 5 लोगों को भोजन कराया, मैंने 20 लोगों को भोजन कराया। वह व्यक्ति मौन तो हो जाता है, परंतु आपके सामने 2 बातें आती है। सबसे पहली बात, आपने यदि 20 लोगों को भोजन कराया तो उस व्यक्ति को कहने की जरूरत क्या थी। दूसरी बात, आपने यदि 20 लोगों को भोजन कराया तो बार बार उसे उल्लिखित करना, उसे बोलना आखिर क्या दर्शाता है। आपको ऐसी चीजें स्वाभिमानी बनाती है, आपको ऐसी चीजें सम्मान नहीं देती है। मौन में बहुत अधिक शक्ति है। समाज और देश में क्या क्या हो रहा है, आपने खुद के लिए क्या किया है, आपने अपने परिवार के लिए क्या क्या किया है, समाज के कमजोर तबकों के लिए आपने क्या क्या किया है, इसकी सफलता अगर आपने समाज में जो व्यक्ति कमजोर है, जो व्यक्ति आपसे कुछ आसरा रखता है, उसके लिए यदि आपने कुछ किया है तो इसका प्रतिफल ईश्वरीय सत्ता आपको देगी। आपके सभी अच्छे और बुरे कर्मों का प्रतिफल आपको नियति विधाता से मिलता है। यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं तो निश्चित तौर पर वो आपके पास लौट जाएगा। एक कहावत है, एक कविता है, जो ताको काटा बुए ताही बुए तो फूल,
ताको फूल के फूल है, वाको है त्रिशूल। आप जैसा बोएंगे वैसा पाएंगे। यदि आपको किसी ने आपके चलने वाले रास्ते पर कांटा बोया है तो आप प्रयास करिए कि आप फूल बोएं। आप जो बोएंगे वही आपको मिलेगा। आपने यदि किसी को फूल समर्पित किए हैं तो आपको फूल प्राप्त होगा। यदि आपने कांटे समर्पित किए हैं तो आपको कांटा। मौन साधना ही जीवन का श्रेष्ठ मार्ग है। आपने जो किया, हमने ये किया, हमने वो किया, इसे बहुत अधिक अभिव्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। प्रकृति ने आपको आपके जीवन में जन्म दिया है। आप जो कुछ भी कर सकते हैं आप उसे करें। नियति इसका आपको प्रतिफल जरूर देगी। और आपने यदि कोई गलती की है तो याद रखिएगा उसकी सजा भी आपको मिलेगी। प्रकृति में कुछ बाकी नहीं रहता। अच्छे कर्मों का अच्छा प्रतिफल, सम्मान, यश, कीर्ति प्राप्त होती है और बुरे कर्मों का बुरा प्रतिफल अति शीघ्र लौटकर आपके पास आता है। प्रकृति, नियति और ईश्वर में कभी भी प्रत्येक कर्मों पर नजर रखते हैं। आपके नजरों को आपके परोपकार का पुण्य आपको प्रकृति जितना जल्दी जिस रूप में देती है, आपके गलत कर्मों का भी फल आपको मिलता है। अब ये आपके हाथ में है कि आप मौन रहकर साधना के रूप में परोपकार का कार्य करते हैं। अपने को श्रेष्ठ बातों से साबित नहीं किया जा सकता है। इसे आज न कल आपको मानना ही पड़ेगा। एक दिन ऐसा जरूर आएगा। आप कितने लोगों को, 800 करोड़ की आबादी है इस पृथ्वी में, कितने लोगों को अपनी बात कहकर अपनी श्रेष्ठता साबित कर पाएंगे? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। मौन रहकर कर्मवीर बनिए। किसी को यदि आपने 2 रोटी खिलाई है तो ईश्वर आपको 4 रोटी आपके घर तक पहुंचाएगा। यकीन मानिए, भरोसा रखिए। जिस दिन ये यकीन और भरोसा आपको मिल जाएगा, आप उस दिन श्रेष्ठ स्वयं हो जाएंगे। परिस्थिति और प्रकृति दोनों के तरफ से आपको श्रेष्ठता और संतुष्टि मिलेगी। एक बात याद रखिएगा, समाज में यदि नाम पान कमाने की इच्छा है, समाज के अंदर, देश के अंदर अगर आपको लगता है कि लोग आपको श्रेष्ठ माने, तो सबसे बड़ी तपस्या है मौन। मौन रहकर दूसरों की मदद करें। अगर आपको लगता है कि ऐसे परिस्थिति में हमें कुछ बोलना है तो उसमें तुलनात्मक बात न करें। उसने ऐसा किया इसलिए मैंने ऐसा कहा। बिल्कुल आप अपनी बात पूरी सुदृढ़ता के साथ रख दे। किसी से तुलनात्मक अध्ययन ना हो। आप अपनी राह बनाते चलिए। जीवन में आप अपनी राह बनाते चलिए। किसी की राह की तुलना करके आप अपनी राह ना बताएं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में करोड़ों मजदूर सड़कों पर हैं, जीवन और मृत्यु के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हर कोई ने अपने घर को छोड़ा था, जीवन में सुखी बनेंगे। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश हजारों किलोमीटर की यात्रा करके गए थे। दिहाड़ी मजदूरों ने सड़कों पर सो कर भारत का निर्माण कराया था। भारत के विभिन्न प्रदेशों में एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश के लोग गए थे और खास करके मध्य भारत के लोग, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ऐसे छोटे छोटे राज्यों के लोग पैदल चलकर बाहर गए थे, ट्रेन में सफ़र करके बाहर गए थे। और आज अचानक लॉकडाउन होने की वजह से जो दैनिक मजदूर के लोग थे उन्हें खाने पीने की समस्या आ गई। उनको जिन लोगों ने नौकरी पे रखा था, हर दिन की नौकरी पे, दैनिक मजदूरी पे रखा था, उन लोगों ने उन्हें मजदूरी देना बंद कर दिया। वो मजदूर जो निर्माण करता थे, भिखारी के रूप में सड़कों पे भोजन मांगने के कतार में देखे गए। यह हिंदुस्तान की बहुत बड़ी त्रासदी है। मैं किसी नेता को, राजनीतिक दल को या मंत्री को या व्यवस्था को दोषी नहीं मानता। समाज का एक एक व्यक्ति इसके लिए दोषी है। अगर हम दोषी ठहराना प्रारंभ करेंगे तो कोई मुझे दोषी ठहराएगा, कोई उसको दोषी ठहराएगा। एक बहुत बड़ी घटना घटी है, उनका भाग्य ऐसा था, उनकी परिस्थिति ऐसा थी। दूसरी बात, मध्यम तबके के लोग जिनकी कोई चर्चा नहीं कर रहा, लिमिट
सीमित दायरे में जीने वाले लोग, उनके पास भी पैसे खत्म हो चले। थोड़े बहुत पैसे थे, वो अपनी इज्जत बचाने में मुश्किल हालात पैदा कर रहे हैं। पुणे से एक खबर मिली, एक बहुत बड़े बंगले से एक सामाजिक संगठन को फोन आया कि मैं ऐसे मकान से बोल रहा हूं, क्या मुझे 2 शाम का अनाज कोई भेज सकता है। वो सामाजिक संगठन एनजीओ के लोग उस पते पे 5 किलो चावल, 1 किलो दाल, नमक, आटा, तेल पहुंचाने गए। दरवाजा खटखटाया तो बहुत बड़ा बंगला था। दरवाजा खटखटाया तो बुजुर्ग ने दरवाजा खोला। उस बुजुर्ग को देखने के बाद जो सामाजिक संगठन के युवा कार्यकर्ता गए थे, 2 कार्यकर्ता अनाज पहुंचाने, उनसे सवालों के बछौर कर दिए। उन्होंने कहा, आप इतने बंगले में, बड़े बंगले में रहते हैं, ये आपका बंगला है? उन्होंने कहा, जी हाँ, मेरे पुत्र का बंगला है। आपके पुत्र कहाँ हैं? उन्होंने कहा, वो बाहर है। आपको शर्म नहीं आती है? करोड़ों के बंगले में रहते हैं और अनाज मांग रहे हैं। उन्होंने कहा, शर्म तो आती है, पर ऐसी मजबूरी है। ऐसी क्या मजबूरी है? उन्होंने कहा कि मेरा लड़का विदेश में रहता है, मेरी बहू विदेश में रहते हैं। उन्होंने घर की रखवाली के लिए मुझे यहाँ रखा है। कुछ पैसे मुझे दिए थे, वो पैसे खत्म हो गए। मेरे पास 10 रुपए भी नहीं है। मैं पिता तो हूँ, इस घर के मालिक का पिता तो हूँ, परंतु मेरी स्थिति एक दरवान की है। मैं पिछले 7 दिनों से पानी पीकर हूँ। रात भर 6 रात सोचता रहा कि किसी से खाना मांगूं, पर यही सोचता रहा कि खाना मांगूंगा तो मेरे घर को देखकर लोग कहेंगे कि तुम आखिर खाना क्यों मांग रहे हो। मेरे घर को देखने के बाद कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। यह कहकर वह बूढ़ा आदमी जोर जोर से रोने लगा और कहा, आप लोग ये अनाज ले जाइए, मैंने गलती की, आपसे अनाज मंगवाया। मैंने 7 दिन तक पानी पीकर जिया है, आगे भी परमात्मा जितने दिन तक मुझे जीवित रखेगा, जीऊंगा। ऐसे हालात मध्यम वर्गीय परिवार के हो चले हैं। गांव का किसान 3-3 महीना तक अपने फसल का, सब्जी का इंतजार करता है। लौकी लगाता है, खीरा लगाता है, टमाटर, बैगन, गोभी लगाता है, भिंडी लगाता है, पालक लगाता है, महीनों इंतजार करता है। इंतजार करने के बाद जो फसल आए, लॉकडाउन में वो फसल मंडियों तक नहीं पहुंचे। अगर मंडियों तक पहुंचे भी तो इतने अधिक तादाद में पहुंचे कि जो फसल शहर से बाहर बिकने को जाते थे, ऊंचे मूल्य मिलते थे, वो बहुत छोटे मूल्य पर बिकने लगे। झारखंड के गांव में 2 रुपए, 1.5 रुपए, 3 रुपए किलो खीरा और टमाटर बिक रहा है। किसान 3 महीना तक संघर्ष करने के पश्चात 2 रोटी के काबिल, 2 शाम भोजन के काबिल अपने 50 किलो सब्जी को नहीं बना पा रहा है। एक किसान जो 40 किलो, 1 मन खीरे को 80 रुपए में बेचता है, उसके परिवार में 5 लोग मौजूद हैं। वो 40 किलो खीरा 3 महीने में पैदा करता है। 3 महीने के खून और पसीने के बल पे 40 किलो खीरा पैदा करता है, और उसे जब बाजार में लेके आता है तो उसे 100 रुपए भी नहीं मिलते। कई किसान मन में भावना आती है कि इससे बेहतर मर जाना है। मैं इसमें व्यवस्था को दोषी नहीं मानता, परिस्थिति को दोषी मानता हूँ। मैं राजनीति करने के लिए ये बात नहीं कह रहा, सिर्फ मानवीय मूल्यों की व्याख्या कर रहा हूँ। मैं किसी एक व्यक्ति को गाली दूंगा, वो गाली मुझ तक लौटेगी। मैं जानता हूँ मैं समाज को बदल नहीं सकता, परंतु मैं विचार बदलने की बात कर रहा हूँ। मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हों, दैनिक मजदूर हों या फिर किसान हों, एक बात जरूर कहूँगा, दुनिया के बहुत बड़े व्यवसायी, विश्व के चुनिंदा टॉप 5 बिजनेसमैन में से एक बिल गेट्स ने अपनी किताब में लिखा है, बॉर्न एज ए पुअर इज नॉट ए फॉल्ट, बट डाई एज ए पुअर इज योर फॉल्ट। गरीब जन्म लेना कोई बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है, पर गरीब मरना एक अभिशाप है। मैं मजदूरों को दोषी नहीं मानता, उन्हें भगवान मानकर प्रणाम करता हूँ। परमात्मा से उनके सुख समृद्धि की कामना करता हूँ। परिस्थिति का मार था कि वो इस संघर्ष में, ये समर में झेल गए।
हर एक व्यक्ति को अपने जीवन का निर्धारण करना पड़ेगा। आदमी स्थानीय स्तर पर कार्य करे और अपने घर से जितनी दूरी वो तय करता है काम करने के लिए, अगर कोई व्यक्ति 100 किलोमीटर अपने जन्म स्थान और अपने घर को छोड़कर जाता है तो 100 किलोमीटर लौटने की व्यवस्था उसको पूरी तरह से पूरे योजनाबद्ध तरीके से करनी चाहिए। आज के हालात में जिसको जितना बन पड़ रहा है वो कर रहा है। मैं किसी के प्रति उत्तरदायित्व तो नहीं हूँ, ये बात करने के पहले कह रहा हूँ, परंतु मेरी जिंदगी की जितनी भी शक्ति है मैंने 80% शक्ति उन गरीब लोगों को लगा दी है। और इस बार मैंने प्रण किया है कि किसी को दान देते हुए कोई फोटो नहीं खिंचाऊंगा, किसी को दान देने की बात की व्याख्या नहीं करूंगा, चाहे जो भी हो जाए। मैंने मौन रूप से इसे यज्ञ माना है। जो उसकी आत्मा तृप्त होगी मेरे मदद से, उसका आशीर्वाद हम तक पहुंचेगा और हम प्रसन्न होंगे। व्यक्तिगत तौर पे आर्थिक मामलों में हमें भी कई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, परंतु फिर भी मानवता के नाते यदि हम रोजाना अपने शरीर के ऊपर 100 रुपए खर्च करते हैं तो उसे मैंने कटौती की है। मैंने 50 रुपए 60 रुपए में अपना जीवन चलाना सोचा है। जितने पैसे हम खर्च करते हैं उसके 60% खर्च से ही हम अपना जीवन उपयोग करें, अपने जीवन का यापन करें। मैं आप सबसे विनती करता हूं, अपने अपने हिसाब से, अपने अपने तरीके से लोगों को मदद करें। अभी बखिया उघेड़ने, राजनीति करने, वाद विवाद करने और बहस करने का समय नहीं है। हम जितना हो सके दूसरों के आंसू पोंछें, दूसरों के पांव के छालों को मरहम लगाने की चेष्टा करें। मैं समाज के नुमाइंदों से आग्रह करता हूं और वैसे लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद करके प्रणाम करता हूं जिन लोगों ने किसी के पेट की क्षुधा एक प्लेट चावल 4 रोटी देकर मिटाई है। मैं उन सबको भगवान स्वरूप मान के प्रणाम करता हूं जिन लोगों ने गरीब लोगों के घरों तक अनाज पहुंचाए हैं। आज के तारीख में मैं उन सभी वाहन मालिकों को, वाहन रखने वाले, बस और ट्रक रखने वाले लोगों को कोटि धन्यवाद करता हूं जिन लोगों ने अपने वाहन के माध्यम से मजदूरों को और लाचार लोगों को एक स्थल से दूसरे स्थल तक पहुंचाए हैं। एक दूसरे का मानवता की सेवा का संकल्प लेकर समाज को सहूलियत प्रदान करने की चेष्टा करें। जब साथी हाथ बढ़ाते चले जाएंगे तो दूसरे गमज़दा तकलीफमंद साथी की समस्या खुद दूर हो जाएगी। कुछ भी हो हर कीमत पर भला करें। कुछ भी हो, कोई रोता हुआ व्यक्ति सामने है और आप उसके आंसू पोंछ सकते हैं, आप उसे मदद कर सकते हैं तो जरूर मदद करें। आप सभी से मेरा आग्रह है, जितने भी उद्योग जगत, कल कारखाने, दिहाड़ी मजदूर सड़कों पर दिखते हैं, उन्हें अपने जीवन का मूल उद्देश्य नर सेवा, नारायण सेवा के उद्देश्य से मदद करें। मैं भी करता हूँ। मैं आप सबों के सामने उसे अभिव्यक्त नहीं कर सकता और अभिव्यक्त न करने की कसम खाई है। आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद जिन लोगों ने इन गरीब लाचार लोगों को रोटी खिलाया है, इनके आंसू पोंछे हैं। इस कार्यक्रम को जारी रखिए और ये जो समर है, ये जो युद्ध है अभी बाकी है, ये युद्ध लंबा चलेगा। हम एक दूसरे की मदद करते हुए इस युद्ध को जीतेंगे। इस युद्ध में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता जो मैंने आपसे कही, समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याधि, जिसकी वजह से भी जो गलतियां हुई है, चाहे वो चीन हो या फिर कोई और हो, उसे भगवान कभी माफ नहीं करेगा। जो तटस्थ है, हमें न्यूट्रल नहीं रहना है, तटस्थ नहीं रहना है। समय लिखेगा उसका भी अपराध। हम यदि सामने किसी भूखे को देखते हैं और उसे रोटी नहीं खिला सकते हैं तो हम भी अपराधी बनेंगे। इसलिए हम सब आपसे अपील करते हैं, एक दूसरे भाई बहन की मदद करते हुए आगे बढ़ें, लोगों के आंसू पोंछें, लोगों के गम को भुलाएं। आप याद रखिएगा, जो बुरे दिन आते हैं वो बुरे दिन एक सबक देकर जाते हैं। ऐसे बुरे दिन दोबारा नहीं आएंगे। इसके संकल्प के साथ, ईश्वर से इसकी प्रार्थना के साथ, अच्छे दिन आने के, प्रसन्नता के दिन, सुख दिन आने की उम्मीद के साथ
भगवान से प्रार्थना करते हुए आपके स्वस्थ, सुखी और जो सड़कों पे चल रहे नारायण हैं, सड़कों पे चल रहे मजदूर हैं, उसे जल्दी से जल्दी गंतव्य मिले, प्रभु से यही प्रार्थना करते हुए मैं बिंदु भूषण दुबे विदा लेता हूँ। कृपया आप अपना आशीर्वाद मुझे बनाए रखिएगा। नमस्कार। वंदे मातरम।